नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी एवं अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण सूची में विपक्ष को अपनी संभावनाएं दिख रही होगी, लेकिन आयोग बनाकर उच्च न्यायालय तक ले जाने का काम योगी आदित्यनाथ द्वारा ही किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण सूची में विपक्ष को अपनी संभावनाएं दिख रही होंगी, लेकिन आयोग बनाकर उच्च न्यायालय तक ले जाने का काम योगी आदित्यनाथ द्वारा ही किया गया है, इसलिए हमें ओबीसी आरक्षण सूची पर पूरा भरोसा है। वहीं उन्होंने आरक्षण सूची पर संविधान विरोधी बताए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा आयोग बनाकर ही आरक्षण सर्वेक्षण किया गया है। साथ ही अतीक अहमद और बेटे की हत्या के मामले को लेकर कहा कि जो जैसा काम करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की हर साल प्रदेश में कार्य समिति की बैठक की जाती है। इसके तहत आज वाराणसी में 11 और 12 को 2 दिवसीय कार्य समिति का बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक रखी गई। इस प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि भूपेंद्र चौधरी एवं समापन सत्र के अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी होंगे। वहीं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ भी वाराणसी पहुंचे थे, जिन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देश के विभिन्न प्रदेशों से यहां पर कार्यकर्ता शामिल होने के लिए आएंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाता है एवं किस तरह उनको सशक्त बनाया जाए, इस पर भी विचार किया जाता है। संजय गौड़ ने ओबीसी आरक्षण लिस्ट जारी किए गए विषयों पर कहा कि पिछली बार जो आरक्षण सूची जारी की गई थी वो सही नहीं थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोर्ट जाया गया है। अब जो रिपोर्ट आई है वो सही है, जिसको पार्टी के आला अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। आगमन हुआ है हम लोग के पार्टी के संगठनात्मक प्रवास, पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, जो हमारे पुराने कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा, आगे हमें क्या क्या करना है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव और लोकसभा के चुनाव सन्निकट हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गतिविधियां नियमित रूप से लगातार हमारे कार्यक्रम, हमारे अभियान, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय, हमारे संगठनात्मक विषय और हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों के काम को लेकर हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। तो कल माननीय स्वतंत्र देव जी की माता जी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के बाद मिर्जापुर रात्रि निवास हुआ। आज वहाँ अलग अलग ग्रुपों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, सुबह माता विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन और अपनी पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की चर्चा। हम लोगों का जो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव में 100% सफलता प्राप्त करने का, उस लक्ष्य की हमने चर्चा आपस में की है। बनारसी आना हुआ है, शाम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, पर कल एक अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है आगामी कार्यक्रम अभियानों की दृष्टि से, और अनुसूचित मोर्चे की भूमिका क्या क्या हो सकती है, इस भूमिका को लेकर हम कल चर्चा करेंगे। यही 2 कार्यक्रम हैं। जनता पार्टी हमेशा संविधान में जो भी प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण को लेकर, हम उसके साथ हैं। नगर निकाय चुनावों में भी ये पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे नेता का कमिटमेंट था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम लोग ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया और हम लोग समय के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक समय सीमा के अंतर्गत आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है। संभवतः जैसी जानकारी लग रही है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार आरक्षण की व्यवस्था करके और आयोग को अधिसूचना जारी करनी है। तो संविधान में जो भी प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, हम उसके साथ चुनाव में जाएंगे। ये संकल्प भाजपा का हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी रही। ये तो आप सब मीडिया के बंधुओं का की सक्रियता के कारण ये सारी चीज़ें हुई। आपने किस प्रकार से जो उनके पहले मंत्री हैं जैन साहब, वो जेल में मसाज करा रहे थे, 7-8 महीने जेल में हो गए, ये भी जेल चले गए। तो मीडिया की और जनता के प्रेशर में उन्होंने उनसे इस्तीफे वापस लिए हैं, वो इस्तीफे लिए हैं। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा, हमें जनादेश, जनता ने जनादेश दिया है
भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, माफिया के खिलाफ हम सब लोग दृढ़ता के साथ खड़े हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो मोदी जी के नेतृत्व की, चाहे योगी जी की, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करें। राम गोपाल जी कह रहे हैं कि अतीक के दोनों बेटे में से एक ही किसी का एनकाउंटर हो सकता है। अब इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। अपराधी जो अपराध करेगा उसके खिलाफ जो भी संविधान में व्यवस्था है उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। इस तरह की घटनाएं होना सभ्य समाज के लिए बहुत दुखद है और हमारी पार्टी हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। समाजवादी पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पे, उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है? 4 चुनाव समाजवादी पार्टी के समय अखिलेश जी के नेतृत्व में हुए। जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और 2022 का विधानसभा चुनाव। इस प्रदेश की महान जनता ने समाजवादी पार्टी को बड़ी पराजय दी और निश्चित रूप से मैं कहता हूं आज भी कि हमारी कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संपर्क, जनता में हमारी उपस्थिति और हमारी पार्टी के काम और हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास, और हम पूरा रिपोर्ट कार्ड 9 वर्षों का, 9-10 वर्षों का चुनाव होंगे, हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और एक बार फिर निवेदन करेंगे देश की, प्रदेश की महान जनता से कि एक बार सेवा करने का मौका मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिले। इससे बैठक होनी है बनारस में, कितने दिन के लिए बैठक है, उद्देश्य क्या है इस बैठक का? भारतीय जनता पार्टी में मेन बॉडी से लेकर सभी मोर्चे का प्रदेश एक साल के अंतर्गत प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती रहती है। जो आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे का काशी के नगरी में हम लोगों ने 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक रखा है 11-12 तारीख को। कौन उद्घाटन करेगा और क्या इसमें क्या योजना बनाई जाएगी, क्या बैठक में होगा? उद्घाटन में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी रहेंगे और उसके समापन सत्र में हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी रहेंगे। कहाँ के लोग इस बैठक में शामिल होंगे? पूरे देश के लोग और उत्तर प्रदेश से लोग शामिल हो रहे हैं। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हो गए और बिहार से हम लोग के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, और हमारे झारखंड से रहने वाले पूर्व के मुख्यमंत्री और वर्तमान में जनजातीय कैबिनेट मिनिस्ट्री भारत सरकार में अरुण मुंडा जी, और हमारे जनजातीय मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी रहेंगे। जनजातीय मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से खरगोन से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जी रहेंगे। बैठक में 2024 के इलेक्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्या रहेगा बैठक में? नहीं, बैठक में पार्टी के नीतियों को बताया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, उनके कार्य करने की क्षमता को डेवलप किया जाता है, क्रियाकलापों को बताया जाता है, कैसे आपको काम करना है, कैसे रहना है, आगे कैसे आप काम करेंगे, इसको बताया जाएगा। और संगठनात्मक रचनात्मक कार्य के लिए ही उसमें बैठकें होती हैं। ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पेश की, वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, ओबीसी सर्वे रिपोर्ट इस बार का ठीक है। जैसा कि अभी जो पिछले बार रिपोर्ट आया था आरक्षण का, उसमें ठीक नहीं था, तो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि इसको कोर्ट में हम जाएंगे और निश्चित तौर पे बैकवर्डों के लिए वो कोर्ट गए। इस समय जो आया हुआ है ठीक है हमारे समझ से, और बाकी हमारा नेतृत्व ही इसके बारे में बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है इसका। विपक्ष में जो रहता है वो हमेशा विरोध करता है। हम सही भी काम करेंगे तो विरोध करेंगे। हम तो राम मंदिर भी बना रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो काशी विश्वनाथ की नगरी आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है। नहीं, ये तो वो बता रहे हैं कि आरक्षण विरोधी है, उनके मानसा में ही ऐसा है, नहीं तो आरक्षण विरोधी कैसे हो सकती है जो जनजातियों के लिए इतना काम कर रही है, बैकवर्डों के लिए काम कर रही है, और एससी लोग शेड्यूल ट्राइब के लोग लिए काम कर रही है, शेड्यूल के लोग काम कर रही है, और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण दिया है उसने 10%, 2% एसटी का आरक्षण है। इस तरह से सभी वर्ग के लिए आरक्षण है और सभी वर्ग को
अपने सरकार में समन्वय किया है। सभी वर्ग से मंत्री भी बनाया है, संगठन में भी हमारे सभी वर्ग से हैं। तो कैसे हम मानेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? लेकिन जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसको आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमेशा विरोधी पार्टी वाला आपके अगेंस्ट ही बोलेगा, विरोध में ही बोलेगा, अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। आप अच्छा काम करेंगे तब भी आपके विरोध में बात करेगा। मैं अच्छा काम करूंगा, अगर हमारा कोई विपक्षी है तो हमें निगेटिव ही बतियाएगा, पॉजिटिव मेरे बारे में नहीं बात कर सकता। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर, तब तक के लिए नमस्कार। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।